नमस्कार दोस्तों, बुद्धि ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग उन 9 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। इस बौद्ध कहानी में आप आदतों की ताकत के बारे में जानेंगे और 2 आदतों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक गाँव में रहने वाला एक युवा लड़का अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई ना कोई विचार चलता रहता है। जब वो काम कर रहा होता है तो उसके हाथ पैर और शरीर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत की घटी किसी घटना में खोया रहता है। उसे अपने भविष्य को लेकर हवाई महल बनाने की आदत हो गई थी। वो अक्सर सोचता था कि मैं एक दिन यह करूँगा, वो करूँगा, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, एक सफल इंसान बनूंगा। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता था और उन सपनों में वो हमेशा खुद को दूसरों से आगे देखता था और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता है। जब भी वो किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता है या पढ़ता है तो वो खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता है। यह बात उसके विचारों में चलती है कि वो सारे साहसपूर्ण काम, महान काम कर सकता है। महान चीज़ें जो उस कहानी में नायक ने किया है, वो अक्सर अपने विचारों में सोचता है कि एक दिन वो एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब पैसा हो और समाज में उसका खूब मान सम्मान हो। उसका एक ये भी सपना था, वो एक बहुत ही अच्छी और सुंदर सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा सोच रहा था। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कभी चमत्कार ऐसा हुआ नहीं। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उसका एक्शन ना लेना था, यानी कि काम ना करना था। उसके बड़े बड़े सपने थे, वो अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता था। उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और खुद को कभी भी कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि उसकी उम्र 25 साल तक की हो गई थी, लेकिन आज तक उसने अपना किसी भी सपने को पूरा नहीं किया था। इसलिए अब उस व्यक्ति को इस बात का एहसास होने लगा कि वो अपने दिमाग में बनाए जाल के बीच में फंस चुका है, जिसे वो अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रहता है और असल दुनिया में वो सपने उसके सपने ही रह जाते हैं। वो उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता है। उसे पता होता है कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वो हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी जी रहा है। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविकता देखी और अगर वो इसके बारे में सोचता है तो वो दुखी और उदास हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई। अब वो अपने दोस्तों, परिवार वालों से ज़्यादा बात नहीं करता था। वह दिन भर बस चुप उदास रहने लगा। एक दिन ऐसा ही दुखी मन वह एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गाँव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन की शांति को ठीक करते हैं, मन से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करते हैं। मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए, वो आपकी समस्या को समाधान करेंगे। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने चला जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उसके सामने बैठ जाता है। अपनी सारी समस्याओं को बताने लगता है। कहता है, साधु, मेरा मन हर समय से भरा रहता है, इसमें हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ वह मेरी बात नहीं सुनता है, वो बस खोया रहता है। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, मैं इसे खाली करना चाहता हूँ, मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूँ अच्छे काम में, जिसमें कि मेरा मन लगे और मेरे लिए वो काम अच्छा हो। अब तक असफल रहा हूँ ऋषि, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ, कृपया मेरी सहायता करें, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब तुम अपनी गलतियों को सीखोगे और उसे करना बंद करोगे और उन गलतियों पर सुधार भी लाने की कोशिश करोगे। आप जो गलती कर रहे हो उसको सुधार लाने का तरीका मैं आपको भी बताने वाला हूँ। पर्याप्त नींद ना लेने से शरीर में कई तरह के नुकसान पहुँचते हैं। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होता है और चेहरे पर चमक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कम नींद से मस्तिष्क की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता
पर भी असर पड़ता है और मस्तिष्क का तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटा गहरी नींद लें। नींद हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एक माध्यम है। प्रतिदिन पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव को कम करता है नींद, क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाता है। अगर किसी कारण से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है तो आपका शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। नींद के दौरान हमारा शरीर खुद से मरम्मत करता है, शरीर की सफाई करता है और ऊर्जा को सुधारता है। लगातार नींद की कमी के कारण न केवल जीवन में गुणवत्ता खराब होता है बल्कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमज़ोर होने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद ना लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक प्रभाव पर असर पड़ सकता है। नींद की कमी से मानसिक तनाव और चिंता बढ़ती है, जिससे आपकी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद की कमी के कारण बच्चों और युवाओं के शैक्षणिक कार्य पर भी असर पड़ता है। इससे उसकी याददाश्त और नैतिकता पर असर पड़ सकता है, इससे उनका शैक्षणिक कार्य रुक सकता है। इसके अलावा पर्याप्त नींद न लेने से आपकी निजी जीवन शैली पर भी असर पड़ सकता है। नींद की कमी से आपका ध्यान, संपन्न और रिश्तों में भी समस्या आ सकती है। संक्षेप में, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नींद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अच्छी और गहरी नींद लेकर अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती है भोजन की मात्रा पर ध्यान ना देना। कभी भी कुछ भी और कितना भी खाएं। कुछ लोगों को अधिक मसालेदार और मीठा खाना पसंद होता है। इन्हें अधिक मैदा, चीनी और तेल से बनी चीज़ों को खाने का आदत होता है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचेगा ही क्या, जिंदगी में मज़ा क्या है। जैसे कि मनुष्य का जन्म इस संसार में खाने के लिए ही हुआ है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत हो गई है। वे भूख ना होने पर भी खा रहे होते हैं। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ पेट में डाल लेते हैं, जैसे कि वह पेट नहीं बल्कि कूड़ेदान है। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर में वजन पर ही असर नहीं पड़ता है बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और अधिक नमक से बने खाद्य पदार्थ का सेवन करने से वजन बढ़ता है और कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है, जिसका हमारे विचारों और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार कर देता है, जिसके कारण इंसान मानसिक रूप से भी बीमार हो सकता है और तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी गलती, अत्यधिक व्यस्त जिंदगी और यह सोचना कि रुकना मना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। गलत। जिंदगी इतनी भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर आप दौड़ते रह जाओगे, आप हाफ कर गिर जाओगे, उठ नहीं पाओगे। इसलिए ज़िंदगी की भाग दौड़ के बीच अपने लिए भी कुछ समय निकाल लीजिए। अपने आप को समय दें और यह जानने का प्रयास करें कि किस चीज़ में आपको खुशी मिलता है, किस काम को करने में आपको आनंद आता है। खुद से सवाल करें और खुद को जवाब दें और देखें कि जब आप कोई काम नहीं करते हैं, आप अंदर से शांत और अच्छा महसूस करते हैं, तो बहुत ही कम समय में आपको उसी समय में बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर समय दौड़ते रहोगे तो आप थक जाओगे। आप पाएंगे कि हर काम करने में आपका ज़्यादा समय लगता है, इसमें काफ़ी ऊर्जा लगती है, फिर भी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती है। इसलिए इतनी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति के अंदर बचपन से ही उत्तेजना की भावना पैदा की जाती है, उसके माता पिता के आसपास के माहौल से, क्योंकि इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। जीवन शांत से जिया जा सकता है और शांत रहकर साधारण जीवन जिया जा सकता है, साधारण प्रयासों से। चौथी बात यह कि आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानो जो आपके लिए सच में बुरी है। उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें, जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। हर इंसान के कुछ ना कुछ बुरी आदत होती है और वही उसकी सफलता की बाधा होती है। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये चीज़, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देता है, उसे पीछे खींच लेता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है तो वो किसी न किसी बुरी आदत का शिकार हो चुका होता है। अब आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को रोक देना, काम नहीं करने की आदत, आलस की आदत, चिंता करने की आदत या बहस करने की आदत। जो भी आदत आपको लगता है कि वो आपकी आदत है और वो आपके लिए बुरी है, तो आप उस आदत को भूलने का प्रयास करें, इसे पहचानें और आज से ही सुधरने का प्रयास शुरू करें। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अंदर से संकल्प लगा लेते हैं तो सब कुछ बदलना संभव है। और अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो आपकी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत आप भूल जाओगे।
5वीं गलती, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े वादे करना। आपको वादा करना चाहिए और आपको वादे पर अटल रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, उनका समाज में एक अलग ही सम्मान होता है। लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो हम पूरा ना कर सके या जिसे पूरा करने में हमें संदेह है। इसके साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों की हर बात पर हाँ कह दें। उनकी नज़रों में अच्छा करने की कोशिश करें। हमें मना करने भी आना चाहिए। उतना ही वादा करें जितना हम निभा सकें, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमताओं से ज़्यादा वादा कर लेते हैं तो आप उसे निभा नहीं पाओगे और वो सामने वाले को भी बुरा लगेगा और आपको भी बुरा लगेगा और आप एक झूठे बन जाओगे। अगर आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते हो तो तभी आप बोल दो कि मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकूँगा। उन्हें पूरा करने के लिए या दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए आप कभी कोई झूठा वादा ना करें। अधिक तनाव पैदा कर देगा ये चीज़। इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना ही, जितना आपके लिए संभव है उतना ही आप वादा करें। 6ठी गलती, आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना। खुद को दूसरों से कमज़ोर समझना, खुद की बुराई करना। खुद को बुरा बोलने की आदत अगर आपको हो गई है, आप हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हो, अगर आप हर दिन खुद को कोसते हो, तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद के दुश्मन हो। क्योंकि तब आप अकेले ही हो जब अपनी बुराई कर रहे हो। अगर आपको खुद ही आलोचना करने की आदत हो गई है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करके आपने अपने जीवन को नर्क बना लिया है। अपने आप को प्यार करें, सजाएं, स्वीकार करें खुद को, अपने बारे में सकारात्मक बोलें। यदि आपने कोई गलती की है तो अपने आप को कहें कि यह अच्छा है कि मुझे इस गलती का एहसास हुआ। मैं एक इंसान ही तो हूँ जिससे गलती हो सकती है, और आगे बढ़ जाएं उस गलती से। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप गलती स्वीकारना सीखेंगे तो आप खुद को स्वीकारना सीख जाएंगे। आप खुद को यह कहेंगे, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप कोई गलती हो जाए आपसे, तो आप उसका एहसास करें और लगातार खुद को दोष देने की बजाय आप उससे कुछ सीखें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि अंदर ही अंदर अपने बारे में बुरा सोचना खुद को ऐसी जंजीरों में बांध देता है जो आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। फिर आप इसे तोड़ने में असमर्थ हो जाओगे और मानसिक रूप से वही आपका पीड़ा बन जाएगा और लगता रहेगा कि वही आपको पीड़ित भी कर रहा है। इसलिए अगर आप अपने बारे में बुरा बोलना, अपमान करना पसंद कर रहे हो तो आप इसे जल्दी से जल्दी इस आदत को छोड़ दो, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक विचारों से भरा रखना। पिछले दिनों में हुई किसी बुरी बात, किसी बुरी यादों को अपने मन में रखना। वर्षों पहले किसी ने कुछ बुरा कहा था, फिर भी उसी बात को आप सोच रहे हो। अभी भी काम में असफलता मिली है और आज भी उसका दुख है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में इतना बड़ा बोझ ले लेता है और नकारात्मक विचार रखता है तो वह कैसे शांत और खुश रह सकता है। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को साफ करें, अपने शरीर से सीखें। शरीर प्रतिदिन स्वयं को साफ करता है। सुबह उठते ही वो अपने अंदर के सारे मल मूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है गंदगी को। तो इसी तरह से हर दिन अपने मन की गंदगी को भी आप बाहर निकालें। हर दिन सोने से पहले अपने और दूसरों के अंदर की सारी उथल पुथल, नाराजगी और शिकायत दूर कर लें। इसके साथ ही रोज सुबह समय निकालकर ध्यान और मेडिटेशन पर ध्यान कर सकते हैं। 8वीं गलती, अवास्तविक उम्मीदें रखना। उम्मीदें रखना मानव स्वभाव है, लेकिन जब ये निराधार और अत्यधिक हो जाती है तो हमें हमेशा तनाव में रखती है। हमें दूसरों से झगड़ने पर मजबूर कर देता है ये बात, और फिर हम अपने जीवन से असंतुष्ट रहने लगते हैं। हमें अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीज़ें नज़र आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है। हम अपने सिर पर अधूरी इच्छाओं का पूरा बोझ लेकर चलने लगते हैं और ऐसा महसूस करने लगते हैं मानो हम इस दबाव में दब रहे हैं। जीवन से निराशा महसूस हो रही है। लक्ष्य हासिल करने का मन नहीं हो रहा है। अच्छे रिश्ते बनने का मन नहीं हो रहा है। अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता है। कहीं जाने का मन नहीं करता है। हम अपने चारों ओर पूरी तरह से तनाव और उदासी का माहौल बना लेते हैं। इसलिए अवास्तविक और अर्जित अपेक्षाएं रखना बहुत गलत है। हमेशा यथार्थवादी और निष्पक्ष उम्मीदें रखें और हमेशा यह माने कि इन यथार्थवादी उम्मीदों के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। कभी कभी काम होते हुए भी नहीं बनते हैं और ये घटनाएं आम हैं। जो आज नहीं हो सका वो कल होगा, जो कल नहीं हो सका वो परसों होगा, लेकिन होगा तो ज़रूर। उम्मीद कायम रखना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खुद को चिंता और तनाव में ना लाएं। शांत और स्थिर रहना सीखें। भी गलती, बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूर ना रह पाना। अगर कोई रिश्ता है तो वह अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्यार, देखभाल और सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी स्वार्थी और धूर्त व्यक्ति के साथ रिश्ते में रहें जो आपके लिए रोज़मर्रा का सिर दर्द है, रिश्तों में गुस्सा मनाना जारी रहता है, आपको खुद पर बहुत जोर देना पड़ता है, आप डर में रहते हैं और आपके अंदर केवल गुस्सा ही रहता है,
इसलिए ऐसे रिश्ते से दूरी बना लें, इनका ना होना ही बेहतर है। अकेले रहना कितना आरामदायक है, लेकिन अगर आप ऐसा ही रोज कोई ऐसा हो जो आपका सिर दर्द बना रहे हैं तो जिंदगी तबाह हो जाती है। अगर उनके साथ ऐसे करीब रिश्ते हैं जिन्हें पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता है, तो ऐसा स्थिति में संबंधों को सीमित करें और अपने जीवन से उन सभी लोगों को हटा दें जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में शांति लाएं। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपना भाषण समाप्त किया और फिर कहा कि कुछ गलतियां थी, अगर आप इन्हें सुधार लो तो आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे और आप खुश रहना सीख जाओगे, तो आपका जीवन फिर से शांति, सुकून और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे वाले आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई कहानी में जैसे ही अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नमो बुद्धाय।